बॉर्डर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें हमेशा तैयारी हालत में रहना चाहिए। अगर अफगानी तालिबानी पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं तो वो भारत के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। और दर्द ऐसा हुआ है कि फिर बता नहीं पा रहे और दिखा भी नहीं पा रहे। पाकिस्तान को ये पता है कि वो कितनी भी गिदड़ भग्गी क्यों ना दे ले, भारत दबने वाला नहीं है। पाकिस्तान अंदर से खोखला है, बॉर्डर पे अफगानियों से मार खा रहा है। युद्ध अभ्यास करने वाली है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। पाकिस्तान को ऐसा लगता है ये युद्धाभ्यास रियल युद्ध में कब बदल जाएगा, इस बात का कोई पता नहीं है। दर्शकों, मतलब साफ संदेश है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है दर्शकों, और उनका कहना यह है कि बॉर्डर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें हमेशा तैयारी हालत में रहना चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि पाकिस्तान को खुद तय करना है कि वो भूगोल में कितने दिनों तक रहना चाहता है, उसका इतिहास कितने दिनों तक रहेगा, यह खुद पाकिस्तान तय करेगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। और दर्शकों, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान वो भी आपस में लड़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उसका यह कहना है कि काबुल जो कुछ भी कर रहा है वो दिल्ली के इशारे पर कर रहा है। यानी अगर अफगानी तालिबानी पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं तो वो भारत के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक प्रॉक्सी वार ये चला रहा है भारत पाकिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू। तो दर्शकों, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अब पाकिस्तान को यह नजर आने लगा है कि वो कुछ दिनों का मेहमान है। पाकिस्तान को यह पता है कि वो कितनी भी गिदड़ भग्गी क्यों ना दे ले, भारत दबने वाला नहीं है। पाकिस्तान कितनी बार भी अमेरिका के पास में क्यों ना चला जाए, भारत ये कह रहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम अपने हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और दर्शकों, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री का बयान हो या फिर हमारी सेना का बयान हो, एक तरफ हमारी सेना, तीनों सेनाएं मिलकर के त्रिशूल यानी कि युद्ध अभ्यास करने वाली हैं पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, और ऊपर से इस तरह के बयान। पाकिस्तान में आखिर क्या होने वाला है, और क्या पाकिस्तान चारों तरफ से घेरा जाएगा, क्योंकि तीनों सेनाएं भारत की तैयार हैं। उधर जो अफगानी हैं, तालिबानी लड़ाके हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही खुद तय करेगा कि उसको कितने दिनों तक जीवित रहना है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और भारत की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी, वो कैसे पाकिस्तान के सेना अधिकारियों और वहां की सरकार को जो चला रहे हैं, कैसे उनको पसीना लगातार आ रहा है? राहुल जी, देखिए, तो राजनाथ सिंह का ये मेरे ख्याल से दूसरा बयान है हाल फिलहाल। अगर देखें वो भूगोल वाली बात जो उन्होंने कही गुजरात में सरक्रीक को लेकर, उसके बाद फिर से ये बयान, और ये बयान दिए किन लोगों की उनके द्वारा जा रहे हैं राहुल जी? वो देश के रक्षा मंत्री हैं, देश के आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ हैं, और इस मतलब हायर जो सुपीरियरिटी लेवल होता है उस लेवल पर ये बयान आ रहे हैं। और आप जब इन बयानों के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये एक मैसेजिंग है देश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, कि भाई जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को बस स्थगित किया है, हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया है। तो जो देश है, देश भी ऐसा ही सोचे, मतलब देश के आम नागरिकों के लिए भी ये सब कुछ वैसा ही रहे। क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, यानी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। कहने का मतलब ये है राहुल जी कि देश के आम लोग बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते। आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत नहीं हो सकते कि सब कुछ जो होना था वो हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भारत कभी भी युद्ध में जा सकता है का मतलब सिंपल ये है कि कल को जब भारतीय सेनाएं या बॉर्डर पर कुछ ऐसा एक्शन जब होगा भारत पाकिस्तान के लेवल पर,
तो देशवासियों को कुछ भी ऐसा ना लगे जो देश में पैनिक का सिचुएशन हो। देशवासियों को ऐसा लगे कि अरे ये सब कुछ बड़ा अचानक हो रहा है। देश को अपने आप को उस वॉर मोड में डालना होगा जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही बात देश के रक्षा मंत्री और जो मतलब हाईएस्ट लेवल है उसके द्वारा लगातार मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि कुछ भी यूं ही नहीं होगा। भारत लंबे समय से अपने आप को इस बात को तैयार होकर के मतलब खुद को तैयार कर रहा है आज इसी तारीख के लिए, और जब जिस भी दिन वो एक्शन होगा वो देश के लिए आश्चर्य का विषय न हो, देश के लिए पैनिक का विषय न हो। दूसरा, आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है आज के दिन में। अगर उसको आर्थिक तौर पर देखें, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी देख लीजिए। पाकिस्तान में टीटीपी से लेकर केपीके पूरा का पूरा जो इलाका है, वो चाहे बलूचिस्तान हो या केपीके का इलाका हो, वहां बीएलए से लेकर टीटीपी के लोग क्या कर रहे हैं। इवन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान अंदर से खोखला है, बॉर्डर पे अफगानियों से मार खा रहा है, कभी वो ईरान से मार खाता है, और आजकल भारत उसी पूरी की पूरी जो गुजरात से लेकर के राजस्थान तक जो गुजरात की कोस्ट लाइन है और जो राजस्थान की जो थल सीमा है जो रेगिस्तान से भरी पड़ी है, उस वाले इलाके को एक्टिवेट किया जा रहा है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उस इलाके में मेजर युद्धाभ्यास चलेगा तीनों ही सेनाओं का, जिसमें इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, थल सेना है। और ऐसा ज्वाइंट मतलब ऑपरेशन इस वाले इलाके में बहुत कम होता है। पूरे इलाके में नो टाइम जारी किया गया है, एरियल रूट्स को बदला गया है, उस पूरे इलाके में कोई भी हवाई जहाज का आना जाना इस पर रोक लगाया गया है। इसके अलावा नो टाइम जारी किया है बंगाल की खाड़ी में भी, वहां भी किसी मिसाइल टेस्ट के होने की बात है। ये सब कुछ जब हो रहा है तब दुनिया की आज की हालत क्या है। आज की हालत आप ये भी तो देखो राहुल जी, एक अमेरिकी राष्ट्रपति है जो रोज उसके कहता है कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, और भारत क्या मैसेज दे रहा है। आप कह रहे हो कि जी हमने रोक दिया भारत को, और हमारे उसी बात को लेकर हमारे यहाँ अपोजिशन बहुत अग्रेसिव भी है। लेकिन फिर आप ये बताइए कि जो व्यक्ति लगातार ये दावा कर रहा है कि भारत ने रोक दिया, क्या वो व्यक्ति ये बात बता सकता है कि गुजरात से लेकर के राजस्थान उसी सीमा पर, जिस सीमा सर्किल को लेकर देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि भूगोल बदल देंगे अगर सर्किल बदलने की कोशिश हुई, तो उसी इलाके में इतना मेजर इवेंट, मेजर युद्धाभ्यास का क्या मतलब है जिसको लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है ये युद्धाभ्यास रियल युद्ध में कब बदल जाएगा कि इस बात का कोई पता नहीं है। और यही कारण है कि जिस लेवल की बेचैनी आपको पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, और हमारे यहाँ जो हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों का सिंपल मतलब है राहुल जी कि आर्मी तैयार है, देश तैयार है। देश को ऐसा न लगे, जो आम आवाम है उसके लिए ऐसा न लगे जैसे कहते हैं ना, अरे बताया नहीं आपने, अरे आप युद्ध में जा रहे हैं, देश को पता होना चाहिए था। तो देश को ये बात पता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, इस पर बस थोड़े समय का विराम है, और ये विराम उस दिन टूट जाएगा जिस दिन पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करेगा। तो इसी बात के लिए देश हमेशा तैयार रहे, उसी दिशा में मुझे लगता है इस तरह के बयान लगातार हाईएस्ट लेवल्स की तरफ से दिया जा रहा है राहुल जी। और ये जो पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है वो कह रहा है कि भारत के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर भारत करा रहा है अफगानिस्तान के माध्यम से। ये क्या है प्रकाश भाई? अभी तो कभी आप ये धमकी देते हैं कि देखिए हम तो मरेंगे, आधी दुनिया को लेकर के मरेंगे अपने साथ में, वहाँ पाकिस्तान का ये जो सेनापति है ये अमेरिका की गोद में बैठ कर के ऐसे बयान देता है। और ऐसा ही अमेरिका है, कुछ दिनों पहले एक CIA का पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको, उसने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ के समय में हमने पाकिस्तान को खरीद लिया था, यानी पाकिस्तान के जो परमाणु हैं उसकी चाबी अमेरिका के पास में है। तो ये तो बहुत सारी खबरें ऐसी चली कि किराना हिल्स को हमने मारा था, और उस समय ये जो गिड़गिड़ाते हुए कि भाई साहब वहां मत मारिए, वहां तो हमारा सामान है, बहुत सारी खबरें चली ऐसी प्रकाश भाई, कई बार हम भी जिक्र कर चुके हैं। तो क्या ये अमेरिका की एक कह लीजिए कि उनकी कमजोरी है, खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार बोलते हैं इतने सुंदर फाइटर जेट्स गिरे, अरे किसके गिरे ये तो बताइए। ये जवाब कोई उनसे पूछे कैसे, मतलब इसका उत्तर देंगे वो, समझ में नहीं आ रहा। राहुल जी, मारा वहां है जहां दर्द ज्यादा हुआ है, और दर्द ऐसा हुआ है कि फिर बता नहीं पा रहे हैं और दिखा भी नहीं पा रहे हैं।
ब्यूटीफुल प्लेन तो F-16 भी है। और हमारे यहाँ के ऑपोजिशन की माने तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि राफेल गिरा है। तो मान लीजिए युद्ध में हम थे और हमारे राफेल गिरे हैं, तो राहुल जी राफेल खरीदने की औकात भारत की फिर है। लेकिन पाकिस्तान को जो जकात में भीख में जो F-16 मिले हैं, क्या अमेरिका फिर से पाकिस्तान को F-16 देगा भीख में जो 6-7 F-16 गिरे हैं? हम तो वो लोग हैं, हमारी भारतीय वायुसेना वो है जिसने 3rd जनरेशन का फाइटर जेट से 4.5 जनरेशन फाइटर जेट आपका गिरा दिया, MiG-21 से F-16 गिरा दिया आपका। तो ब्यूटीफुल प्लेन तो वो है। दूसरा, दुनिया ने देखा है कि आप बेचैन किस दिन हुए। बेचैन उस दिन हुए जिस दिन लोगों को ये पता लगा कि किराना हिल्स नाम की कोई जगह है जहां पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल लिख रखा हुआ है और वहां से कुछ धुएं का गुबार उठा है। और उस दिन से फिर आप बेचैन हो गए कि हमने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड के लिए मना लिया। ये सब चीजें समझ आती है राहुल जी। दूसरा, ख्वाजा आसिफ अगर ये कह रहा है कि भारत जो है बटन दबा रहा है अफगानिस्तान का, तो फिर ये बताए कि चीन भी तो लंबे समय तक पाकिस्तान का बटन दबाता रहा है। आजकल वो रिमोट का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। तो राहुल जी, भारत अगर ये कर रहा है तो ये तो भारत के लिहाज से अगर हम कहें तो बड़ी अच्छी बात है। आपको मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब काबुल से अमेरिका निकला तो आप तो नाच रहे थे कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हो गई काबुल में। आज वही काबुल जो आपने जीत लिया, उस काबुल से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लड़िए, भिड़िए, ज्यादा समझ आए कि वो जो पठान कह रहे हैं कि आप सबके सब कन्वर्टेड हैं, भागे हुए हैं, बाप दादा की का पजामा जो है छोड़ करके आप लोगों ने जो है धर्म परिवर्तन किया, मजहब परिवर्तन किया और बाद में पजामा पहन लिया। तो जरा अपनी बहादुरी का सबूत दीजिए, क्योंकि वो तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप तो प्योर है नहीं। आप जब अपने मजहब, अपने धर्म के नहीं हुए, आप तो सबके सब कभी हिंदू थे। और आप बुजदिलों की तरह दूसरे मजहब को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप झूठी कहानियां पढ़ते हैं गजनवी की, मोहम्मद पता नहीं किस किस की। तो गजनवी से लेके तमाम जो सबके सब अफगानी थे। अब ये कह रहे हैं कि अरे हमने तो जीवन भर अफगानियों को हीरो बनाया, अपनी मिसाइलों का नाम गजनी और शाहीन रखा, अब अफगान हमको मार रहे हैं। तो ये सब भारत करा। तो हाँ जी, भारत करा रहा है, आपसे रुकता हो तो रोक लीजिए। दर्शकों, मतलब साफ संदेश है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है कि उसके पड़ोस वाले देश कुछ भी कर रहे हो तो हमें मतलब नहीं रहता। भाई, आराम से आप भी खा कमाइए और आराम से हम भी खा कमा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करोगे तो फिर भुगतोगे। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए एक केस स्टडी की तरह था और हमने एक अभ्यास किया था, लेकिन अब हम वहां से आगे की कार्रवाई करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बड़बोलापन ये कोई पहली बार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम नरसंहार के बाद, तब भी बहुत सारी बातें ऐसी की गई, हमारे पास में एटम बम है, हमारे पास में एटम बम है। लेकिन उस एटम बम का क्या हुआ? बहुत सारी खबरें हैं दर्शकों जिसके बारे में हमने आपको बताया। वो एटम बम खतरे में था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जिन हथियारों पर आप इतराते हो वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। तो ये भी कहा था कि भारत किसी भी एटम धमकी से, गीदड़ भभकी से अब डरने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। ये इशारा एकदम साफ है और ये बौखलाहट है। अभी देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।